जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आप इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे बाबू तब जाके देख लीजिएगा। देखिए, दिमाग में ये मत रखिएगा कि फलना आदमी या फलना लड़का वो कोर्स लेकर पढ़ रहा है। देखिए, आपको एक कोर्स की तरह हम यहाँ पे दे रहे हैं, लेक्चर बाय लेक्चर सभी क्लास के यहाँ पर हम बता दिए। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जो भी क्लास का वीडियो आपको देखना है उस क्लास में जाइएगा, वहाँ पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से दे दिया गया है ना। तो आपको जब फ्री में पढ़ाई मिल रहा है तो क्यों आप कोर्स के पीछे भाग रहे हैं ना। मत भागिए। आपको सबसे पहले होना चाहिए कि कहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर जाइए। तो एक बार जाइए और बढ़िया से देखिएगा। कोई भी क्लास के मैथ आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को बताइए कि हाँ आप जाइए फ्री में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैथ वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, जो भी हो, है ना। जब आप पढ़िएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा। और इसमें एक बुक आया है गणित का जड़, देख लीजिए। ये बुक को जल्द से जल्द आप परचेज कर लीजिएगा। इसका नाम है गणित का जड़। आप अमेजोन पर सर्च कीजिएगा अभिषेक जी मैथमेटिक्स का बुक या गणित का जड़ बुक, ठीक ना। तो आपको वहाँ पर आ जाएगा और उसको जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत कम है और इसलिए कम है ताकि हर एक इलाका में बुक जा सकता है ना। और बाकी बच्चा जो मैथ से भागता है वो कहीं ना कहीं मैथ में रुचि रखे, है ना। और जब तक मैथ को देख के छोड़ देगा ना तो समझिए कि आगे चल के वो सही से कुछ निर्णय नहीं ले सकता है। मैथ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10th 12th अच्छा हो जाएगा और जॉब लग जाएगा, नहीं। मैथ पढ़ने से आपको समझदारी आ जाता है ना, समझने की क्षमता आ जाता है। और साइंस आपको अंधविश्वास को दूर करता है ना। इसलिए मैथ और साइंस जरूरी है पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन x के पर 7 dx है। इसको कह रहा है सोल्व करने के लिए। आपको एक फॉर्मूला दिए थे हम, इंटीग्रेशन x के पर n dx। तो बोले थे कि बाबू जो अंदर x है तो x लिखाएगा। अब इसका पावर में क्या करना, जो भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ देना है। क्या करना है, एक जोड़ देना है। जो ऊपर में आएगा वही नीचे भी लिखना है ना। यही आपको फॉर्मूला में पढ़ाए थे। तो अगर आप नहीं देखे लेक्चर 1 तब जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ आई बराबर हो गया। क्या हो गया, आई बराबर एक्स के पर कितना है 7। तो 7 पहले से था और क्या करा फॉर्मूला में एक जोड़ने के लिए, क्या करना है, एक जोड़ने के लिए। तो 7 और प्लस 1 हो गया और जो ऊपर में है वही नीचे लिखिए। तो 7 1 है, 7 1 जोड़ दिए, प्लस में कितना है 80। अब यहाँ आई है तो आई हो गया, x x हो गया और 7 अब 1 कितना हो गया, 8 हो गया। और 7 अब 1 8, प्लस में कितना हो गया c। जो ऊपर में होगा वही नीचे आएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए आई, इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक ना। इंटीग्रेशन को आई हो गया, ऊपर कितना हो गया x के पावर -7। जब -7 था तो क्या करना है कि इसमें एक जोड़ना है। जोड़ दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x में -7 में से एक जाकर कितना बचेगा, -6। अब बटन कितना बच गया, -6 प्लस c। अब यहाँ आई बराबर कितना हो गया, देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए। बटन में कितना है, 6 है, 6 हो गया। और ई माइनस में है, क्या है, माइनस में है। तो इसको जब बटन में लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर -6 था तो यहाँ +6 हो जाएगा, ठीक ना। और ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस में कितना हो गया सी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। देखिए ये हम तब करते हैं जब ये फॉर्मूला पर नहीं बैठेगा। लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे मत बनाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे बनाएगा तो फंस जाएगा, ठीक ना। हम इसको इसलिए ऐसे बनाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पर, है ना, इसका फॉर्मूला ही होता है। देखिए ध्यान से, आई -1 है तो बटन में आएगा तो क्या होगा, +1 हो गया। हो गया ना, बोलिए। x के पावर -1 है तो बटन में आएगा तो x के पावर +1 होगा, बोलिए। तो किसी के पावर 1 नहीं लिखा जाता है, कुछ नहीं है तो समझना कि 1 है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए dx है, dx हो गया और i। अब इसको फॉर्मूला आप लोग हम लिखवा चुके हैं। क्या लिखवा है कि इंटीग्रेशन 1/x को log x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, log x बोलते हैं, है ना। तो प्लस c, ये आपको इसके रूप में आएगा। इसके रूप में कीजिएगा तो आपको इनफिनाइट आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है। अभी देखिए ये सब वैसे बनेगा इस तरह से। एक यहाँ पर कहते हैं x के पावर 5/3 है तो ये आपको i हो गया। और x के पावर कितना 5/3 तो +1 जुड़ना है और जो ऊपर में है वही नीचे भी लिखना है, प्लस में c। x है, x हो गया। 3 एकम 3, 3 और 5 कितना हो गया, 8/3। और नीचे भी कितना आ गया, 8/3 प्लस में c हो गया। 8/3 है तो उसको पलटना है। क्या करना है, पलटना है। तो 8/3 को पलटेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, है ना।
और यहाँ कितना बच गया, x के पावर 8/3 प्लस c हो गया आपको आंसर। क्या हो गया, आंसर, है ना। तो इसी प्रकार से बनाना है, चाहे बटा वाला हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, तीनों के तीनों बता दिए। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। अब इसको देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए इतना मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ x के ऊपर कितना है, -5/4 है, एक हमको जोड़ना है, और जो ऊपर में है वही नीचे लिखिएगा, जितना ऊपर में उठा कर रख देना नीचे। अब इसको गणित के जड़ कर दीजिए, जोड़ घटा, देखिए x हो गया, और यहाँ 4 यहाँ जाएगा, है ना, तो 4 हो गया, तो -1/4 आएगा, -1/4 आएगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा कैसे आ गया, अरे बाबू तभी तो बोल रहे हैं गणित का जड़ बहुत जरूरी है। इसके बटन कुछ एक होगा, बोलिए, एक जी, 4 एक हम कैल्सियम 4, 4 से भाग दीजिए तो 4 आएगा, बच्चों का कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर में 4 क्या में आता है, एक बार में, तो 1 से गुना कीजिए 5 में, तो -5 हो गया, प्लस हो गया, 1 से भाग दीजिए 4 में, 4 आ गया, 4 कम 4, तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में, बटा में कितना हो गया 4, तो कहीं ना कहीं देखें कि -1 बटा कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो ऊपर में आया वही नीचे भी रख दीजिए, कर दिए, ठीक, प्लस में सी हो गया, तो आई बराबर क्या आ गया, देखिए इसी को हम पलट देंगे, तो जब नीचे में हमको 1/4 है तो पलटेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो -4 बटा में कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ कितना, यहाँ माइनस में है, तो इसको बटा में लेकर आइए, बटा में, तो x के पर कितना हो गया, 1/4, यहाँ माइनस था तो नीचे आ गया तो प्लस में हो गया, तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो -4 बटा में, 1 से 1 नहीं लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर x के पर कितना हो गया, 1 बटा में, 1 बटा कितना हो गया, 4 प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको पलटे हम -1/4 के, तो आ गया -4/1, ठीक, और ये माइनस में था तो नीचे आ गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अब x गुना करेंगे x में तो कोई दिक्कत होता नहीं, इसलिए बोलते हैं कि 1 नहीं लिखा जाता है ना, तो x गुना कीजिए तो इतना ही आपको आएगा, अब -4 ऊपर था, -4 आ गया, प्लस सी हो गया, तो इस प्रकार से आपको बनाना है ना। अब इसको देखिए, ये आपको फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़े थे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई बराबर ले लिए इंटीग्रेशन 2 के पावर x dx, एक फॉर्मूला आपको बताए थे, हम क्या बताए थे, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन a के पावर x dx, बोले थे कि a के पावर x बटा में log a प्लस में c, लेकिन अगर डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े होंगे तो आप देखते होंगे कि a के ऊपर x का डिफ्रेंसिएशन निकालना था, तो a के ऊपर x log a नीचे है ना ऊपर हो जाता था, है ना, तो डिफ्रेंसिएशन जो बच्चा नहीं बनाया है उससे इंटीग्रेशन कभी नहीं बनेगा। तो इंटीग्रेशन आप तभी वीडियो देख रहे हैं जब आपको डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट होगा, है ना। ऐसा कोई बच्चा है जो डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ लेगा, तो हम लिख के दे रहे हैं कि 1% आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले आपको डिफ्रेंसिएशन एक लेक्चर देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ना, और तब आप इसको देखिएगा। अब देखिए कर रहा है कि a के पर x निकालेंगे, तो a के पर x मतलब जो यहाँ पर रहेगा वही लिखाएगा, है ना, बस क्या करना है कि log a, मतलब a की जगह पर कितना है, 2 है, तो बटा में करना है log 2, क्या करना है, log 2, प्लस में कितना हो गया, c हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ कह रहा है कि x के पर 2 है, अब इसका रूट में 3 है, तो ध्यान दीजिएगा, जब x ऐसे रहता है तो इसको हम सिखाते हैं कि x के पर 1/2 होता है, और ये आपको मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं, 2 छिपा हुआ था इसलिए 2 बटा में आ गया। अगर यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर x के पर 1/3 हो जाएगा, मतलब जो करनी में रहेगा वही आपको बटा में आ जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा कि x के पर कितना 2 है, तो x के पर 2 तो है, अब यहाँ पर दे रहे हैं कि रूट में 3 है, तो इसके बटा में 1/3 हो गया ना, बोलिए। इसलिए तो कहते हैं गणित के जड़ जिसको कमजोर होगा, हम सच बता रहे हैं, वो अच्छा नंबर कभी ना ला सकता है, और नंबर अगर चोरी करके ला सकता है तो समझ लीजिएगा कभी उसको नॉलेज नहीं होगा, है ना। तो बारह समझा रहे हैं कि जिसको भी अच्छा चल के आगे चलकर जॉब लेना है या अच्छा काम करना है ना, या आपको कहीं और मैथ में अच्छा नॉलेज चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप डिटेल से गणित के जड़ को 1 से 2 बार बना लीजिएगा, उसके बाद हमको आप बोलिएगा कि सर आपका बुक बहुत काम दिया है। एक टीचर बोले कि सर ये बुक में तो बहुत इजी कर दिया आप,
हमको तो मेहनत करना नहीं पड़ेगा, हमको इंजीनियर है तो इजी तो होबे करेगा। इंजीनियर बस कोई भी चीज को आसान कर देता है। तो अगर टीचिंग लाइन में आया तो आसान कर देगा, अगर राजनीति में जाएगा तो वहां भी आसान कर देगा, मतलब जहां भी जाएगा इंजीनियर लोग या पढ़े लिखे लोग तो समझ लीजिएगा तो वहां भी आसान करेगा, है ना। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि अलग अलग फील्ड में जाने के लिए, है ना। अब देखिए तो यहाँ कितना गुना करेंगे तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो एक्स के पावर कितना है 2, और कोष्ट मतलब गुना 1/3, तो कितना हो गया एक्स के पावर 2/3, है ना। तो यहाँ पर एक्स के पावर कितना हो गया 2/3 हो गया। अब देखिए जब आपको इसको इस प्रकार से आ गया ना तब तो आसान हो गया। एक्स के पावर 2/3 प्लस 1 करना है, 2/3 प्लस 1 करना है, प्लस में सी हो गया तो एक्स हो गया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तो 5 हो गया, 5/3, नीचे भी आएगा 5/3 प्लस में सी। आपको देखिए दिखाई दे रहा है ना, हम जानते हैं कि यहाँ कटेगा, ठीक ना, इसलिए हम चेक करते रहते हैं। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे कितना हो गया, अभी 5/3 है तो जब पलटेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 में कितना हो गया 5 हो गया, और ऊपर में कितना है एक्स के पावर 5/3 प्लस में सी हो गया। आपको आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसको ये भी वही है, यहाँ पर ऊपर में था ये आपको नीचे में है, तो 1 हो गया। सबसे आसान पे बता रहे हैं, यहाँ पे कितना है एक्स है, एक्स हो गया, ऊपर में कितना है 3 है, 3 हो गया, बटा यहाँ रूट मतलब बटा में 4 हो गया। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे हो गया, एक्स था तो एक्स लिख दिए, ठीक, ऊपर में कितना 2 है, 2 हो गया, और रूट का मतलब बटा में, तो बटा में 3 हो गया ना। तो इस प्रकार से आप डिटेल से मत चलिएगा, बस शॉर्ट ट्रिक चलिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर बनाना है। अब देखिए ये यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो -3 बटा कितना हो गया 4 dx हो जाएगा। अब देखिए एक्स के पावर -3/4 में 1 जोड़ेंगे, -3/4 प्लस 1 है तो 1 जोड़ेंगे, प्लस में सी। जब इसको बनाइएगा आप जी तो 4 यहाँ पर जाएगा, 4 एकम 4, और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1/4, और नीचे भी कितना आएगा 1/4 प्लस में सी आ गया, बराबर 1/4 है तो पलटेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा एक्स के पावर 1/4 आ गया, प्लस में सी हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को आप चुटकी में लगड़ सकते हैं, है ना, मतलब उसको बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप एक बार और रिव्यू कीजिए, नहीं तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखिए बहुत आसान है। आगे ऊपर कितना 2 है, तो 2 तो ऊपर से ठीक है, अच्छा ई नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, एक्स को कभी भी नीचे मत रखिएगा, ठीक ना, इसको ऊपर लेके जा कीजिए, ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना होगा -2, ये हो गया dx। अब 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, रख दिए, अब बच गया इंटीग्रेशन एक्स के पर -2 dx हो गया, 2 के 2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि बाबू -2 ऊपर है तो +1 जोड़ना है, और जो ऊपर में है वही नीचे लिखना है, हो गया, तो कितना हो गया 2 हो गया, और x के ऊपर कितना हो गया -2 में से 1 जाएगा तो -1, अब बटा में कितना हो गया -1 प्लस में c, माइनस हो गया, माइनस लिख दिए, 2 हो गया 2 लिख दिए, और x के ऊपर -1 है तो बटा में लेके आएंगे तो +x हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में कितना हो गया c, ये आपको हो गया आंसर। देख लीजिए जैसे फॉर्मूला लगा दिए तो x यहाँ माइनस में था तो प्लस लिख दिए, अगर प्लस रहता है तो वहीं छोड़ देते हैं ना, तो माइनस मतलब माइनस में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको हम प्लस में करते हैं। और हम जानते हैं कि जब भी घात में अगर पावर में अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आ जाने के बाद प्लस में हो जाता है, इसके प्लस में कितना हो गया पावर में 1 हो गया, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं कि नहीं। इसको देखिएगा इसमें बहुत सारा है, अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे आसान तरीका है जिस तरह से डिफ्रेंसिएशन स्टेप बाय स्टेप होता है ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी होता है। देखिए इसको पहले मान लेंगे आई, ई में क्या है पहले ई वाला हो गया, इंटीग्रेशन 6x के पावर 5 dx है तो dx हो गया,
फिर माइनस है, माइनस हो गया, फिर इंटीग्रेशन 2 हो गया। अभी नीचे कितना है, 4 है, +4, तो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। माइनस कितना है, 7 है, इंटीग्रेशन 7x हो गया, dx। फिर कितना है, 5 है, dx हो गया। फिर कितना है, प्लस में 4 के पर x dx हो गया। फिर कितना है, इंटीग्रेशन 7 के पर x dx हो गया। मतलब सबको हम क्या किए, अलग अलग में बांट दिए, ठीक है। अब देखिए ई में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब जिसमें जो वेरिएबल नहीं हो, जो नहीं बदलता है। नहीं तो आज के डेट में देखते ना कि यहाँ पर आपके पास कुछ और बोलेगा अब वहां पर जाकर बदल जाएगा, है ना। तो बदलने वाला इंसान को बोलते हैं चर, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। उसको कोई गारंटी नहीं कब कहाँ अपना रंग दिखा देगा। तो वैसे लोगों से बच के रहिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर अगर आपको दुख में नहीं आना है, अगर आपको दुख में नहीं आना है तो हाँ, कभी भी आप किसी दूसरे पर आप भरोसा मत कीजिएगा, उम्मीद मत कीजिएगा। जब आप उम्मीद करते हैं तो जब आपको उम्मीद टूटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। जब उम्मीद आप दूसरा से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं दुख मिलना तय है। तो अपने आप पर भरोसा रखिएगा। और जो इंसान अपने आप पर भरोसा रखता है वो कभी भी दुख में नहीं आता है, वो अंदर से खुश रहता है। बाहर से भले कैसा हो लेकिन अंदर से खुश होना चाहिए। और वो सक्सेस उसी को कहा जाता है जो अंदर से सुकून में है, जो अंदर से शांत है, और जो अंदर से क्या बोलते हैं, सुख में है ना। नहीं तो दिखावा करने वाला बहुत सा लोग हैं जो अंदर कैसा भी रहे बाहर बस चमकाते चलते हैं। तो वैसे लोगों को आप सक्सेस मत बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए ये 6 कांस्टेंट है तो 6 बाहर आ जाएगा। x के पर कितना है, 5 है, dx हो गया। माइनस 2 आगे आएगा तो x के पर कितना होगा, -4 आ जाएगा, dx हो जाएगा। -7 आगे आएगा, x dx हो गया। 5 आगे आएगा, dx हो गया। +4 है, आगे आ जाएगा, e के पर x dx हो जाएगा। 7 के पर x है, dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है और इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो x के पर 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। चलिए अब लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। अब आप लोग समझ गए होंगे, ऊपर जितना पावर है उसमें 1 जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, अब बटा में कितना आएगा, 6 माइनस माइनस 2 है, 2, है ना। देखिए यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो गुना भी लिख सकते हैं, गुना ही है तभी तो गुना होता है, तो गुना भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x के ऊपर कितना हो गया, -4 है, तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जोड़ने से घटता है और प्लस में जोड़ने से बढ़ता है। अब बटन कितना हो गया, -3, 7 हो गया। x है तो x के पावर कुछ ना होगा तो 1 होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे। यहाँ इसके में कुछ नहीं है, मैंने 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। जब 1 नहीं है तो आप समझिए कि यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आता है, कितना आता है, जहाँ कुछ नहीं है तो आप उसका 1 आता है, कितना आएगा, 1, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x आता है, +4 हो गया। और e के पर x का e के पर x ही रहता है, प्लस e a के पर x है तो e के पर x बटा में log a, तो a की जगह कितना है, 7, प्लस में c, लास्ट में c लगा देना है, और c हमेशा प्लस में, है ना। 6 कट गया तो कितना बच गया, x के पावर 6 माइनस, देखिए माइनस ही है, माइनस ही, तो कितना हो गया, प्लस 2 बटा में कितना हो गया, 3, और यहाँ आ गया कितना, देखिए यहाँ से ये माइनस में पावर है, नीचे आ गया तो प्लस में, माइनस कितना हो गया, 7 बटा में 2 एक्स स्क्वायर -5x 4 e के पावर x प्लस 7x बटा में log 7 प्लस में c, ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप हमेशा वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तब पहले इस्तेमाल कीजिए, तब विश्वास कीजिए, है ना। तो वही कर रहा है, पहले आप पढ़ के देख लीजिए। अगर पसंद आ रहा होगा, लग रहा है कि हमको भी समझ में आ रहा है, तो आपको दोस्तों में भी समझ में आ सकता है, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो पैसा भी लगेगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।